आज की इस वीडियो में हम आई फ्रेम टैग को पढ़ेंगे। आई फ्रेम टैग क्या होता है, उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। उसके लिए मैं अपने उसी ब्राउज़र पे जा रही हूँ, फिगर पे, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे खोला हुआ है, जो कल के लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। इस सब को मैं यहाँ से कॉमेंट आउट कर दूँगी क्योंकि आज हमारा दूसरा लेक्चर है। तो कॉमेंट आउट करने के लिए एंगुलर ब्रैकेट, एक्सक्लेमेटरी मार्क, हाइफन हाइफन, मतलब ये 2 बार माइनस आपने प्रेस करना है। नीचे आके यहाँ तक मैं इसको कमेंट आउट करना चाहती हूँ तो माइनस माइनस 2 बार प्रेस करके एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एस से सेव। ब्राउज़र इसका मैंने ओपन नहीं किया तो मैं यहाँ इस पर राइट क्लिक करूँगी, ठीक है, और ओपन विथ पे जाके मैं गूगल क्रोम सर्च कर लूँगी। यहाँ पे मेरा अब जो नोट पैड है वो ओपन हो गया। अब बेसिकली जो भी सारा काम था वो कमेंट आउट हो गया। अब मैं हेडिंग को भी यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, ठीक है। बेसिकली मैंने फिगर से यूज़ किया था तो यहाँ से चीज़ें कमेंट आउट हुई, आपको हेडिंग टैग एज इट इज़ वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो सबसे पहले हम हेडिंग चेंज कर लेते हैं क्योंकि आज हम पढ़ेंगे आई फ्रेम टैग इन HTML को। आई फ्रेम टैग क्या होता है, उससे रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। कंट्रोल एस से सेव करूँगी, ब्राउज़र पे आके मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी तो हमारे पास जो टॉपिक का नेम है वो यहाँ पे चेंज हो गया। आई फ्रेम टैग बेसिकली क्या होता है कि अब आप देखिए ये अपना नोट पैड पे आपको ना एक स्क्रॉल बार दी हुई, अगर आपको ये नज़र आ रहा हो तो, ठीक है, स्क्रॉल बार दी हुई। अगर इसको मैं कंट्रोल प्रेस करके जूम कर दूँ तो मैं इसको, मतलब मैं जो कॉन्सेप्ट देना चाह रही हूँ यहाँ पे एक आई नहीं, मतलब देखिए इसको मैं वर्टिकली स्क्रॉल कर पा रही हूँ ना, तो एक यहाँ से एक नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करने की भी एक बार दी हुई होती है। तो बेसिकली आई फ्रेम टैग में हम वो पढ़ेंगे कि कैसे हम ये चीज़ लेके आ सकते हैं अपने वेब पेज के अंदर। तो यहाँ पे मैं इंटर प्रेस करूँगी, ठीक है, ज़्यादा सारा इंटर प्रेस करूँ ताकि आप पिछले वाले में और इसमें कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। तो सॉरी कहाँ से आ गया, यहाँ पे मैं अपना सबसे पहले माइक एडजस्ट करूँगी। माइक मैंने कॉलर पे लगा लिया। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ना अपना एक आई फ्रेम बना लेते हैं, आई फ्रेम की यही स्पेलिंग आपने रखने हैं, ठीक है, कैपिटल नहीं कर देना। वैसे HTML कोई केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, यहाँ पे स्मॉल आई और कैपिटल आई इक्वल है। आप चाहें तो लगा भी सकते हैं, आप चाहें तो नहीं लगा सकते। अगर आप किसी ऐसी लैंग्वेज बैकग्राउंड से आ रहे हैं जो केस सेंसिटिव थी तो आपके लिए अच्छी प्रैक्टिस यही होगी कि आप इसको इक्वली ही रखें। स्मॉल यूज़ किया तो स्मॉल यूज़ करें, कैपिटल यूज़ किया तो कैपिटल यूज़ करें। F5 में मैं रिफ़्रेश करूँगी तो जैसे मैंने रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे आपको एक बॉक्स बना नज़र आ रहा है, वाइट कलर का एक रेक्टेंगल है बेसिकली। ये बेसिकली हमारे पास हमारा वेब पेज, जिस तरह स्क्रॉल पेज मैंने आपको दिखाया था ना, उस टाइप का होगा। बट अभी यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा बिकॉज इसको मैंने कुछ इसके अंदर कुछ ऐड नहीं किया। जैसे ही मैं कुछ ऐड करूँगी तो आपके पास स्क्रॉल बार नज़र आ जाएगा। ऐड करने के लिए मैं उसी तरह एक चीज़ बनाऊंगी, अपनी इमेज को ऐड करूँगी जैसे मैंने यहाँ पे इमेज ऐड की। लेकिन यहाँ पे तरीका थोड़ा डिफरेंट है। तरीका डिफरेंट ऐसे है ना कि मैं कोई इमेज का टैग नहीं लगाऊंगी, ठीक है। फ्रेम को यहाँ से मैं इंटर कर देती हूँ। फ्रेम टैग के ओपनिंग टैग के अंदर ही मैं स्पेस प्रेस करूँगी, SRC लिखूँगी इक्वल डबल कॉलन अंदर। यहाँ पे अब मैंने इमेज की लोकेशन देनी है जो मैं वहाँ डिस्प्ले करना चाहती हूँ। उसके लिए सिंपली मैं अपने फाइल एक्सप्लोरर पे जाऊँगी, पिक्चर्स पे जाऊँगी। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, यहाँ क्लिक करूँगी तो मेरे पास पिक्चर्स ओपन होगी है। इसमें मैं देखती हूँ जो पिक्चर मुझे अच्छी लग रही है। फॉर एग्जांपल ये पिक्चर अच्छी है तो उसको मैं राइट क्लिक करूँगी सिलेक्ट करने के बाद। फिर उसके बाद आपने यहाँ प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन पे जाना है, यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद सिक्योरिटी के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट नेम में इसका सारा C से लेके पूरा ईच एंड एवरीथिंग, मतलब देखें सारा आपने इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल C से कर लेना है कॉपी। कैंसिल आप प्रेस करेंगे। कैंसिल प्रेस करने के बाद आप अपने ब्राउज़र पे वापस आएंगे, नोट पैड पे वापस आएंगे। यहाँ आपने कंट्रोल V से इसको कर देना है पेस्ट, ठीक है। कंट्रोल V से आप इसे पेस्ट करेंगे। कंट्रोल S से सेव। ब्राउज़र पे आके जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी, अब रिफ़्रेश मैं इसको इस बटन से कर रही हूँ तो आप देखें यहाँ पे आपको एक पिक्चर शो हो रही है जिसमें लिखा हुआ है रोबस्ट इमेज प्रोटेक्शन सिस्टम, जिसमें आपको स्क्रॉल बार भी नज़र आ रहा है कि मैं स्क्रॉल करूँ तो ये देखें सारे मुझे नज़र आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहती हूँ कि यहाँ पे सेलेक्ट लिखा है तो सेलेक्ट से आगे क्या है,
तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं जो मैंने इसके अंदर लिखी हुई हैं, ठीक है। फिर मैं आपको इसमें वर्टिकली भी स्क्रॉल करके दिखा देती हूँ, ये देखें, ठीक है, इस तरह से। अब मैं इसको अलाइन करना चाहती हूँ हाइट और विड्थ देके, तो मैं वो काम भी कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की कि बॉडी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, लेकिन बॉडी का टैग हमने एंड, सॉरी यहाँ पे देखिए बॉडी का टैग भी एंड है, HTML का टैग भी एंड है, तो मुझे लगा जैसे हमने इसको एंड नहीं किया। तो इसको मैं यहाँ से स्पेसिंग थोड़ी कम दे देती हूँ ताकि हमें ऊपर नज़र आए कि हमने एंड किया है, ठीक है। अब इसके यहाँ पे मैं जहाँ से लोकेशन ख़त्म हो रही है, ठीक है, उसी के साथ मैं क्लिक करूँगी, स्पेस प्रेस करूँगी। अब मैंने इसको हाइट देनी है। हाइट के लिए मैं हाइट का एट्रीब्यूट यूज़ करूँगी, इक्वल डबल कोलन, यहाँ पे मैं इसको हाइट दे देती हूँ 350 पिक्सल्स, ठीक है। फिर मैं इसको यहाँ पे एक विड्थ भी दे देती हूँ, इज इक्वल्स टू डबल कोलन, विड्थ भी मैं इसको सेम दूंगी 350 पिक्सल्स की, ठीक है। सॉरी यहाँ पे कोलन डालना था, कहाँ गया, एक तो कंट्रोल एस से सेव। ब्राउज़र पे आके मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश करूँगी तो अब इस पूरे आई फ्रेम को एक हाइट एंड विड्थ अलाइन होगी है, जिसकी हेल्प से हम मज़ीद चीज़ों को क्लियर करके देख सकते हैं कि इस पिक्चर में बेसिकली था क्या, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको वर्टिकली स्क्रॉल करके दिखाऊंगी तो कुछ इस तरह की चीज़ें थी हमारे पास इस पेज में, ठीक है, जो अब हमें क्लियरली विजिबल हो रही हैं। तो एक इसका ये काम होता है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पूरे वेब पेज पर डिस्प्ले हो जाए, तो मैं इसको विड्थ दे दूंगी 100, कंट्रोल एस से सेव। ब्राउज़र पे आके मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूँगी तो सॉरी 100%, शिफ्ट परसेंटेज कंट्रोल एस, ब्राउज़र पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगी तो आप ये देखें अब इसको 100% एक विड्थ अलाइन हो गया। अगर मैं चाहूँ इसको मैंने हाइट भी 100% देनी है तो मैं यहाँ पे हाइट भी चेंज कर दूँगी 100%, 100 पिक्सल ही होती है हाइट। देखते हैं ऑप्शन कोई एरर ना आए, लाइक वाइज एरर आ गया तो हम इसको परसेंटेज में कर देंगे, कंट्रोल एस से सेव। ब्राउज़र पे आएंगे, हम F5 से रिफ़्रेश करेंगे तो अगेन हाइट पे कोई असर नहीं पड़ा, तो हम हाइट इसको उतनी दे देते हैं जितनी हमने पहले दी, 350 पिक्सल्स। विड्थ भी हम इसको उतनी अलाइन कर देते हैं, लेट्स से हम इसको 500 पिक्सल की विड्थ दे देते हैं। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं बार बार क्या चेंज कर रही हूँ, एक्चुअली मैं चाह रही हूँ कि एक अलाइनमेंट की फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। उसके बाद एक और चीज़ हम इसमें देखेंगे कि हम इसमें अपने वेब पेज को कैसे लेके आ सकते हैं। बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं कि हम कोई पिक्चर भी डिस्प्ले करवा सकते हैं और अपना कोई दूसरा वेब पेज। आपने देखा होगा कि एक वेबसाइट के अंदर आपको दूसरी वेबसाइट नज़र आ रही होती है, तो दूसरी वेबसाइट कैसे आती है, वो बेसिकली इस तरीके से आती है। तो इसमें मैं अपना एक वेब पेज डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, अपने ब्राउज़र पे वापस आऊँगी, ठीक है। यहाँ तक मेरा काम हो गया था तो उसको मैं क्रॉस मतलब स्पेसिंग ख़त्म कर दूँगी। यहाँ पे मैं अगेन आई फ्रेम का टैग लगाऊंगी, FRAME फ्रेम, ठीक है। इसके अंदर मैं जो चीज़ें लिखूंगी वो डिस्प्ले होंगी वहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि मैंने अपना दूसरा वेब पेज डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे SRC लिखूंगी, जैसे मैंने पहले लिखा है SRC इक्वल डबल कोलन, और मिनिमाइज़ करूँगी इसको। अब आप देखिए तो यहाँ पे मेरा ना एक पेज पड़ा हुआ है जो मैंने आपको कल के लेक्चर में पढ़ाया था, figure.html का। इसको मैं राइट क्लिक करूँगी और ओपन विथ पे जाऊँगी, जिस तरह हमने इमेज कॉपी की थी ना सेम वैसे ही, सॉरी ओपन पे नहीं, प्रॉपर्टीज़ पे, सिक्योरिटी पे जाऊँगी, इसको सारा मैं यहाँ से कर लूँगी सेलेक्ट, ठीक है। ये सारा सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल C से कॉपी कैंसिल करूँगी, नोटपैड पे मैं वापस आ जाऊँगी और कंट्रोल V से करूँगी पेस्ट, कंट्रोल S से सेव। ब्राउज़र पे आके जैसे मैं इसको F5 से रिफ़्रेश करूँगी तो आप ये देखिए आपको हमारा सारा वही नज़र आ रहा है। बेसिकली आप देख रहे होंगे कि ये तो वही चीज़ है जो यहाँ थी वो यहाँ नज़र आ रही है। तो मैंने क्या किया था कि मैंने सारा उसको कमेंट आउट कर दिया था, अगर आपको याद हो तो मैंने ऊपर से यहाँ से सारा कमेंट आउट कर दिया था। फॉर एग्जांपल मैं कमेंट आउट नहीं करती, इसको मैं आपको समझाने के लिए कमेंट हटा देती हूँ। कमेंट मैंने कहाँ एंड किया था, यहाँ पे।
ठीक है। कमेंट मैंने हटा दिया, कंट्रोल एस से मैंने किया सेव। ब्राउज़र पे आके इसको मैं करूँगी F5 से रिफ़्रेश। तो आप देखिए आपको कल के लेक्चर की आउटपुट नज़र आ रही है, फिर आज का आपको ये लेक्चर नज़र आ रहा है जिसमें मैंने आई फ्रेम में ये इमेज ऐड की। फिर उसके बाद आप ये देखें तो आपको प्रॉपर यहाँ पे शो हो रहा है हमारा वेब पेज, जिसमें हमने लिस्ट में पढ़ा था, सॉरी लिस्ट में नहीं, हमने फिगर पढ़ी थी कि किस तरह हम ये पिक्चर लगाएंगे। फिर यहाँ से ऊपर आपको पिक्चर थी ये वाली, ठीक है, जो मिड में की थी। फिर ये आज का सारा काम आपको नज़र आ रहा है। तो बेसिकली इसका ये काम होता है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास नेक्स्ट स्लाइड में डिस्प्ले हो, तो यहाँ से उसको मैं एक BR का टैग लगा दूंगी, दैट इज़ कॉल्ड ब्रेक रो। कंट्रोल एस, ब्राउज़र पे आके F5 से रिफ़्रेश करूँगी तो अब ये आपको नेक्स्ट पेज पे डिस्प्ले होगा। अब इसको इक्वली जिस तरह मैंने यहाँ पे हाइट और विड्थ दी थी, उसी हाइट एंड विड्थ को मैं कंट्रोल C से कॉपी कर लूँगी, ठीक है। यहाँ पे मैं स्पेस प्रेस करके कंट्रोल V से पेस्ट, कंट्रोल S से सेव। ब्राउज़र पे आके जैसे ही मैं F5 से इसको रिफ़्रेश करूँगी तो इन दोनों को इक्वली हाइट मिल गई। फिर मैं चाहती हूँ कि मुझे एक और लाइन यहाँ पे ब्रेक चाहिए, तो मैं यहाँ जाऊँगी, अगेन यहाँ पे एक और BR यूज़ करूँगी, तो अब मेरे पास 2 लाइन ब्रेक्स हो जाएंगी। कंट्रोल S से सेव, ब्राउज़र पे आके F5 से रिफ़्रेश। तो अब आप देखिए आपको एक यहाँ पे आपको एक गैप शो हो रहा है। तो आज का बेसिकली हमारा ये लेक्चर था जिसमें हमने आई फ्रेम को पढ़ना था कि आई फ्रेम का यूज़ करके हम कैसे अपनी पिक्चर्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं, और फिर हम आई फ्रेम का यूज़ करके कैसे अपने दूसरे वेब पेज को किसी पहले वेब पेज को दूसरी वेबसाइट पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक था। आप यहाँ से इसका कोड भी देख लें, ठीक है। कोड इसका आई फ्रेम से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ये इसका कोड है, ठीक है। तो यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, तो आप ये देख लें इसको। और उसके बाद मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद अगर आपकी कोई सजेशन है और या फिर कोई ऐसा टॉपिक जो आप HTML में सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज का लेक्चर इतना ही था।